करंट अकाउंट का जो खसारा है पाकिस्तान का, ये कोई भी मुल्क के अंदर जो करंट अकाउंट खसारा होता है, यानी आपके अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं कि आपकी आमदन कम होती है और इनका जो फ़र्क बनता है, यानी एक आदमी अगर 1 लाख कमाता है और उसकी खर्चा ज़्यादा है तो वो उसका खसारे में चला जाता है। इसको कहते हैं करंट अकाउंट खसारा। पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा है वो पिछले 10 साल की कम तरीन सतह पर चला गया। इसमें पीपल्स पार्टी का दौर भी शामिल, इसमें PMLN का दौर भी शामिल, इसमें PTI का दौर भी शामिल। तो 10 साल की कम तरीन सतह पर पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा भी गया और 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पाकिस्तान की बरामदात भी पहुंच गई हैं। ये दोनों रिकॉर्ड पाकिस्तान ने हासिल किए हैं। मिसाल के तौर पे जो रिकॉर्ड है मैं आपको बता देता हूं कि करंट अकाउंट खसारा 1.85 अरब डॉलर रह गया है, जो GDP का, GDP कहते हैं टोटल जो आपने पैदा किया इस मुल्क के अंदर, चाहे वो खिदमात हैं चाहे वो मसनूआत हैं, जो टोटल आपकी प्रोडक्शन होती है उसकी जो वैल्यू है वो GDP होती है, आसान लफ्ज़ों में अगर आप समझें तो। यानी पाकिस्तान ने जितनी गाड़ियाँ, टायर, मसनूआत, लकड़ी की चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ें, जो भी चीज़ पाकिस्तान ने बनाई वो पैसे, और दूसरा पाकिस्तान ने जितनी भी खिदमात पैदा की हैं, डॉक्टर्स हैं, बाकी लोग काम करने वाले हैं, यानी इंजीनियर्स हैं, और बाकी बेशुमार लोग हैं, यानी बाल काटने वाले हैं, बार्बर्स हैं, जूता सीने वाले हैं, जिनको आप मोची कहें, या कोई और जितने भी लोग काम करते हैं, उनकी सारों की खिदमात का जो एक मुआवजा बनता है उसको, और जो प्रोडक्शन के पैसे बनते हैं उसको इकट्ठा करें तो ये नेशनल GDP होती है। तो जो GDP है पाकिस्तान का, उसका 0.6% रह गया है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो 10 साल की कम तरीन सतह है, यानी इससे पहले 10 साल पहले ही ऐसा हुआ था, ये 10 साल की कम तरीन सतह है, और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हैं। एक और अच्छी खबर यह है कि तरसीलात ज़र, यानी पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रहते हैं, वो जो पैसा कमाते हैं, उस पैसे को जब पाकिस्तान में भेजते हैं तो उस पैसे को कहते हैं तरसीलात ज़र या फॉरेन रेमिटेंस। जो पैसा बैरून मुल्क पाकिस्तानी कमाकर पाकिस्तान में भेजते हैं, इससे पाकिस्तान के अंदर पैसों की मिकदार बढ़ती है, पाकिस्तान के अंदर पैसा ज़्यादा होता है, और पाकिस्तान के लिए जिस मुल्क में भी आएगा बाहर से पैसा, वो मुल्क अमीर होता चला जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान में इस मरतबा ये भी रिकॉर्ड है, और 27% ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंसेस या तरसीलात ज़र या बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं, उन्होंने 27% ज़्यादा पैसा पहले की निस्बत, माजी की निस्बत पाकिस्तान ने भिजवाया है, जो एक रिकॉर्ड है। यानी इससे पहले कभी भी इतना पैसा बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों ने नहीं भेजा जितना पैसा अब भेजा है। यानी 2 अरब डॉलर की एक नफसियाती हद है, उसको पूरा साल क्रॉस किया पाकिस्तानियों ने। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत शुक्रिया। जबकि जून के महीने में जो पाकिस्तान की बरामदात हैं, यानी पाकिस्तान जो चीज़ें बनाकर पाकिस्तान से बाहर भेजता है, वो 10 साल की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई हैं। पिछले 10 साल में इतनी ज़्यादा कभी भी नहीं हुई बरामदात जितनी अभी हुई हैं। अगर इसमें एक और चीज़ मैं शामिल करूं तो वो ये है कि माली साल 2021 जो है, यानी 2020-21 का जो पूरा एक माली साल था, इसमें पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की बरामदात हैं वो 15 अरब 40 करोड़ अमरीकी डॉलर तक रिकॉर्ड की गई हैं, जो रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। 15 अरब 40 करोड़ की हमने एक्सपोर्ट की है टेक्सटाइल मसनूआत की। माली साल 2020 में ये 12 अरब 50 करोड़ थी, 2019 में 13 अरब 30 करोड़ थी, 2018 में 13 अरब 50 करोड़ थी, 2017 में 12 अरब 50 करोड़ थी, 2016 में 12 अरब 50 करोड़ थी, 2015 में 13 अरब 50 करोड़ थी, 2014 में 13 अरब 70 करोड़ थी, 2013 में 13 अरब 10 करोड़ थी, 2012 में 12 अरब 30 करोड़ थी। ये रिकॉर्ड है। पाकिस्तान ने इतनी ज़्यादा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कभी नहीं की, यानी 15 अरब और 40 करोड़, ये रिकॉर्ड है। और ये इंशाल्लाह आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की टेक्सटाइल मसनूआत अब पूरी दुनिया में नज़र आना शुरू हो गई हैं, मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है, और क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए पाकिस्तानी ताजर ये फैसला कर चुके हैं कि दुनिया की जो टेक्सटाइल की मसनूआत की एक मार्केट है, उस पर वापस पाकिस्तान को अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करना है। तो ये एक रिकॉर्ड है। एक और चीज़ है जो फॉरेन रेमिटेंस के बारे में मैं आपको बता रहा था, ज़रा उसका जायज़ा हम ले लेते हैं यहाँ पे। 2021 में 29.4 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने बाहर से भेजे 2021 में। 2020 में कितने भेजे? 24.7 अरब डॉलर, यानी उससे काफ़ी कम थे। और 2019 में 16.3 अरब डॉलर, 2018 में 16.2 अरब डॉलर, 2017 में 18.4 अरब डॉलर, 2016 में 20 अरब डॉलर, 2015 में
18.2 अरब डॉलर, 2014 में 14.9 अरब डॉलर, 2013 में 11.6 अरब डॉलर और 2012 में 11.1 अरब डॉलर, 2011 में 11 अरब डॉलर और फिर पीछे 2006 तक का रिकॉर्ड है, 2006 में ये था 4.6 अरब डॉलर। यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस दौर में इसको स्पीड लगी है वैसी स्पीड माजी में कभी नहीं रही और 2021 में ये 29.4 अरब अमरीकी डॉलर्स है, जो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कुछ अच्छी खबरें और भी हैं। एक तो यह कि पाकिस्तान में चौथी कंपनी को वेंटिलेटर्स बनाने का लाइसेंस मिल गया है। कोरोना वायरस से दुनिया जब तबाह हो रही थी, दुनिया बहुत परेशान थी, तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस वायरस से बचने के लिए अच्छे इकदाम किए, अल्लाह ताला ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की पहले नंबर पे। तो दूसरा, पाकिस्तानियों ने कौम होने का सबूत दिया, बेहतर फैसले किए गए हुकूमती सतह पे और लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से बहुत हद तक महफूज रहे। लेकिन इस पर सबसे बड़ी रीज़न जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। दूसरा, पाकिस्तान ने इससे फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान ने बहुत सारी मसनूआत बनाई, मास्क बनाए, बहुत सारी और चीज़ें बनाई, इवन वेंटिलेटर्स पहली मरतबा बनाना शुरू किए, ये समझते हुए कि दुनिया में इनकी किल्लत है, हमें खुद बनाने चाहिए। तो अब चौथी कंपनी को लाइसेंस मिल गया है। हमने इस बुरे हालात को अपॉर्चुनिटी में बदला है और दुनिया में अपनी मसनूआत को भेजा है और उसका पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। ज़रूरी शोबे में बहुत तरक्की आई है। किसान इन सालों में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है डूबा नहीं। आमों की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट इस वक्त हो रही है। सोयाबीन के अंदर पाकिस्तान बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। ऑलिव ऑयल जिसको आप जैतून कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन पिछले दौर में बहुत हुई, उससे पिछले दौर में बहुत हुई और इस दौर में भी जंगी बुनियादों पे हो रही है। तो पाकिस्तान हो सकता है कि आने वाले सालों में जैतून का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन जाए दुनिया का। अभी शायद इटली है, इटली के बाद बहुत ज़्यादा है। शहद की पैदावार में पाकिस्तान बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, लाइफ स्टॉक में, दूध की पैदावार में। यहाँ इनकलाबी तब्दीलियाँ चाहिए थी पाकिस्तान में और अब पाकिस्तान इस रस्ते पे काम कर रहा है। एक और अच्छी खबर यह है कि सैमसंग मोबाइल कंपनी, उसने लकी ग्रुप के साथ एक मुआहदा किया पाकिस्तान में। दिसंबर 2021 से जो सैमसंग मोबाइल हैं वो यहाँ पाकिस्तान में उनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ये भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो मोबाइल फ़ोन्स बनाती है।